अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिजवान ख़ान है और मैं पीएचडी फॉरेस्ट्री का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। जंगलात में मेरी पढ़ाई है और आज मैं यहाँ अपने गांव में मौजूद हूँ। या मेरे सामने फसलें भी देख रहे हैं और ये मेरी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी देसी किकर के हवाले से। तो दोस्तों, ये अब है एग्रो फॉरेस्ट्री। ये आपको मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि ये सामने गंदम काश की हुई है। तो अभी नवंबर का महीना है, आज 20 तारीख है और इसमें ये आप मेरे पक्का में पीछे भी दे सकते हैं किकर के ट्रीज़ हैं। ये सारे देसी किकर हैं। इधर भी मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि ये देखें जो है, ये भी देसी किकर हैं। इनकी ग्रोथ चेक करें। अच्छा, अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ दोस्तों का सवाल था कि इनकी हाइट जो है वो स्टेम सीधा नहीं जाता। अब मैं अपने दोस्त को ज़रा कहूँगा ज़रा क्लियरली दिखाएं दोस्तों। अब ये कम से कम ये 4 साल का प्लांट होगा, 3 से 4 साल का, 4 साल का लाजमी होगा। तो अब इसकी क्योंकि ये खुद ही ग्रो हुआ है, किसी ने इसे यहाँ पे नहीं लगाया, तो जिस तरह वो बीज आके गिरते हैं तो खुद ब खुद वो ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं। कोई इसकी देखभाल नहीं हुई। ये देख लें आपका इसकी ये अब 3 ब्रांचेज आ रही हैं स्टेम। ये इसका एक स्टेम है, ये इसका दूसरा स्टेम है और ये इसका तीसरा स्टेम है। आप ज़रा करीब आ जाओ, ये दिखाओ आप। ये एक स्टेम है, ये दूसरा तीसरा। किसी ने इसकी कोई देखभाल नहीं की। अगर इसकी जो मैं दोस्तों से कहता हूँ कि आप कम से कम 1 एकड़ पे आप ट्रीज लगाएं, देसी किकर लगाएं। आप उनकी 10 साल सही तरह से देखभाल करें। अगर आपको मज़ा ना आए तो आप जो है 10 साल बाद आप अपनी क्रॉप ग्रो ना करें और नेक्स्ट आप ना लगाएं। तो लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। आप सिर्फ 1 एकड़ पे, 1 एकड़ भी आप कहते हैं कि मैं 10 साल में मेरा इतना टाइम ज़ाया होगा, आप एक कनाल पे लगा के देख लें। तो सिर्फ 10 साल उसे रहने दें। 8 फीट के डिस्टेंस पे लगाएं। एक प्लांट 8 फीट पे, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो 8 फीट का आपने डिस्टेंस देना है। अगर इसकी सही तरह से प्रूनिंग की जाती, सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन जो हैं, इसकी पहले थिनिंग की जाती, फिर इसकी क्लीनिंग की जाती, फिर जो है हम आते इसकी प्रूनिंग पे। तो अब ये हार्वेस्टिंग के करीब है। अब देखें इसकी कोई देखभाल नहीं हुई। अगर इसकी सही तरह से देखभाल होती तो ये हमने इसका ये वाली ब्रांच जो स्टेम जा रहा है ये हमने काट देना था, ठीक है। और इसी तरह जो ये इसका साइड पे राइट साइड पे स्टेम जा रहा है, ब्रांच जा रही है, अगर इसकी साइंटिफिकली देखभाल होती तो ये भी हमने काट देना था। सिर्फ ये एक स्टेम बचना था और ये माशाल्लाह स्ट्रेट जा रहा है। और जितना इन दोनों ने वेट गेन किया हुआ है, इसकी मोटाई कह लें, तो अगर इसकी साइंटिफिकली इसकी देखभाल होती तो ये जितनी दोनों स्टेम की जो मोटाई है ये सिर्फ इसी एक की होनी थी। ये प्रूनिंग में हमने इसको तीसरे चौथे साल ये दोनों जो हैं साइड के ये हमने काट देना था। तो आप ये नीचे से देख सकते हैं कि इसकी माशाल्लाह जो एक इसका गिर्थ है वो अच्छी खासी इसकी गिर्थ है, डायामीटर हम जिसे डाया कहते हैं। तो इसकी कोई साइंटिफिकली नहीं हुई, ये खुद ही हुए हैं। ये साथ आपको मैं ये एक दो और प्लांट भी दिखा सकता हूँ, उनकी भी कोई इस साइंटिफिकली कोई देखभाल नहीं है, खुद ही ऐसे उगाए हैं। तो खुद ब खुद ये अपनी ज़मीन से ले रहे हैं चीज़ें और ये ऊपर जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ न समझ पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं ज़रा आपको गंदम का थोड़ा सा व्यू दूंगा। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि जी अगर फार्मर्स का ये कहना है कि अगर हम अपनी ज़मीन पे दरख्त लगाते हैं तो हमारी ज़मीन नकारा हो जाएगी। कोई इस तरह का नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, बीइंग आ फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट, के आप सिर्फ 1 एकड़ पे जिसमें आप ज़राई एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, ज़राई फार्मिंग करते हैं, आप गंदम काश्त करते हैं, आप काटन काश्त करते हैं, सिर्फ 1 एकड़ में आप ये दरख्त लगा दें 8 फीट के डिस्टेंस पे, 1 एकड़ में 750 प्लांट आराम से लग सकते हैं। आप ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा आप 1000 लगाएं या 1500 लगाएं, उनका फ़ायदा नहीं है, उनकी देखभाल आपसे नहीं होनी। आप सिर्फ 750 प्लांट लगाएं, 8 फीट का डिस्टेंस दें, 1 एकड़ में आराम से लग सकते हैं। आप 10 साल बाद उन्हें काटें, आपको मैक्सिमम जो है वो 1 एकड़ से आपको मैं तो कहता हूँ
मुझे बिलीव है कि आप 1.5 करोड़ आराम से 10 साल में आप ले सकते हैं। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया, 1,50,00,000 आप 1 एकड़ से 700 प्लांट से ईज़िली ले सकते हैं। लेकिन आप 750 लगाएं, हो सकता है कुछ प्लांट 30, 35, 40 मर भी जाते हैं। चलो आपका 700 प्लांट पूरा रहे। आपके आसपास लोगों को मुफ्त में उनकी फ़िज़ा, अच्छी बेहतरीन फ़िज़ा मिलेगी, एक अच्छा माहौल होगा, लोगों की हेल्थ बड़ी वो बेहतरीन, लोगों को सेहत हो जाएगी, कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि वाइल्ड लाइफ आ जाएगी, परिंदे आ जाएंगे, उनको एक नेचुरल हैबिटेट मिल जाएगा। तो आप सिर्फ 1 एकड़ पे ट्रायल बेसिस पे लगाएं और आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आप उसे 1 एकड़ से, आपके पास 5 एकड़ ज़मीन, आप 5 एकड़ पे लगा दें, आप 20 एकड़ पे लगा दें, आप 50 पे लगा दें, आप 100 पे लगा दें। दोस्तों ये वह ट्री स्पीशीज़ है। अच्छा, मैं अब आपको बाकियों का क्यों नहीं कह रहा कि आप मैंगो आम क्यों नहीं लगाते, पॉपुलर क्यों नहीं लगाते, आप जो है वो इपल, आप सफ़ेदा जो है वो ज़मीन का पानी इतना सफ़ेदा पीता है, वो बेड़ा गर्क कर देता है ज़मीन का। सफ़ेदा हमारा कोई कौमी आ गया, सॉरी, सफ़ेदा हमारा मकामी दरख्त नहीं है। सफ़ेदा हमने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया था। उनको हम कहते हैं एक्ज़ॉटिक स्पीशीज़, मतलब वो स्पीशीज़ जो हम बाहर से लेके आते हैं और अपने मुल्क में हम उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हमारा बिल्कुल नेटिव प्लांट है, मकामी दरख्त है। पूरे सूबा सिंध की जो क्लाइमेट है, जो सूबा पंजाब की है, सिवाय रावलपिंडी इस्लामाबाद को छोड़ के, वहाँ भी उसकी बेहतरीन है। ये मैं नहीं कहता कि रावलपिंडी में इसकी ग्रोथ नहीं है। जो रावलपिंडी एरियाज़ के रहने वाले हैं, चकवाल इस साइड पे, वो भी ज़रूर लगाएं 1 एकड़ पे। वहाँ थोड़ी सी ग्रोथ इसकी इफ़ेक्ट हो सकती है, लेकिन उसके अलावा पूरे पंजाब में और पूरे सिंध में इसकी बेहतरीन ग्रोथ है। अच्छा, मैं सिर्फ इस ट्री स्पीशीज़ का क्यों कहता हूँ कि आप सिर्फ यही लगाएं, उसका ये है कि एक तो ये हर मौसम में, इसके अल्लाह पाक ने इसमें ऐसी सलाहियतें रखी हैं। इसे 2 महीने कोड़ा जो है, जो स्नो फॉलिंग है, जो सर्दियों में कोड़ा पड़ता है जनवरी फरवरी में, वो थोड़ा सा इफेक्ट करता है। तो ये उसमें भी बेहतरीन चल जाता है। इसे पानी दो ना दो, ये बेहतरीन जाता है। आप 750 प्लांट लगाएं 1 एकड़ में इस ट्रीज़ के। हाँ, लेकिन इसे आप बंजर ज़मीन पे भी लगा दें, वो भी आपके 10 साल बाद ज़रूरी ज़मीन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। आप वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग, आप वहाँ पे गंदम काटन काश कर सकते हैं। वो ज़मीन जो बिल्कुल बंजर है, जो कुछ नहीं दे रही, आप वहाँ पे ये किक्कर लगाएं, 10 साल बाद वो भी ज़मीन ज़रखेज़ हो जाएगी। तो आप ज़रखेज़ ज़मीन में लगाएंगे तो ज़रखेज़ ज़मीन की और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ी बढ़ जाएगी। अगर आपको 1 एकड़ से 40 मन गंदम आती है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप ट्रीज़ सिर्फ 1 एकड़ पे लगाते हैं, 10 साल बाद उसी ज़मीन पे आप अगर 1 एकड़ गंदम काश करते हैं, जहाँ आपको पहले 40 मन फ़ी एकड़ पैदावार आती थी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो आपको 1 एकड़ कम से कम 80 मन पैदावार देगा। इतनी ज़रखेज़ी ये दरख्त बढ़ाता है। बाकी ये फार्मर्स का, मैं कोई एग्री नहीं करता कि जी ये हमें नुकसान देते हैं। थोड़ा बहुत इनका एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है, वो भी जब आप इन्हें, जिस तरह अब ये लगे हुए हैं, अब इस प्लांट की ये जो है वो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहाँ भी पूरे दिन में इसका साया जाएगा, वहाँ थोड़ी सी ग्रोथ कम होती है। तो लेकिन जब आप सिर्फ ट्रीज़ लगाएंगे, आप पहले 2-3 साल गंदम भी काश्त कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, काटन भी कर सकते हैं, लेकिन 2-3 साल बाद वो, क्योंकि प्लांट बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो है वो हाइट इतनी हो जाती है कि उनका फिर वो शेड का थोड़ा ज़्यादा वो होता है। क्योंकि जब आपने 1 एकड़ पे लगाए होंगे, तो फिर वो जो आप गंदम काश्त करेंगे, तो वो पहले जो 3 साल आपको पैदावार देगी, बाद में नहीं देगी। तो आप सिर्फ पहले 2-3 साल अच्छी खासी आप ले सकते हैं। आप टनल फार्मिंग कर सकते हैं, उसको जो एक ग्रीन शीट वाला है, वो आप 10 ईयर्स तक आराम से कर सकते हैं टनल फार्मिंग। तो आप ये लाजमी ग्रो करें, आपकी ज़मीन बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। कोई ये सब बातें हैं कि जी किक्कर लगाए ज़मीन पे तो मेरी ज़मीन बंजर हो जाएगी, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरा, पानी का, पानी जो है वो आपने खेलें निकालनी है। बिल्कुल, ये ज़रा मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि जिस तरह हम ज़मीन में काटन काश्त करते हैं, हम खेलें निकाल देते हैं, तो हमने जो है वो खेलें निकालनी है। खेलों में 8-8 फीट के डिस्टेंस पे हमने ये किकर प्लांट्स लगाने हैं, और हर वीक में हमने इसे पानी लाजमी देना है। सर्दियों में आप महीने में 1 बार देते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन जो है वो मार्च टू अक्टूबर, मार्च टू 30 मार्च टू अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक
यकम मार्च से 31 अक्टूबर तक आपने इसे हर वीक में एक बार पानी लाजमी देना है, लाजमी। उससे ये है कि इसकी ग्रोथ बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप महीने में एक बार दे दें पानी सर्दियों में, तो कोई इशू ही नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप ये लाजमी ये ट्री स्पीशीज़ लगाएं और पानी का इसका ख्याल करें। अगर आप इसे टाइमली पानी नहीं देंगे तो इसकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होगी। तो पानी आप बंजर पे लगा रहे हैं या जखेज़ पे, पानी आपने इसे वीकली बेसिस पे लाजमी देना है। बाकी जो इसके ऑपरेशंस हैं कि जी मुख्तलिफ़ दोस्तों का शिकवा यही होता है कि हमें समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ प्रूनिंग वाली यूज़ करते हैं। प्रूनिंग हम सिर्फ चौथे साल में जाके करते हैं। अब ये में देखें, ये प्लांट है, इसमें अब मैं आपको प्रूनिंग का बता दूं कि ये तो अब तो बड़ा हो गया है, इसकी कोई देखभाल नहीं हुई। प्रूनिंग में हम सिर्फ ये स्टेम रहने देंगे, ये सीधा जाएगा, बाकी ये 60 वाली सारी ब्रांचेस 7 वाली हम काट देंगे। लेकिन ये हम पहले 3 साल ब्रांचेस नहीं काटते ताकि प्लांट की हेल्थ अफेक्ट ना हो, वो मैक्सिमम विगर, मैक्सिमम वेट गेन करे। और चौथे साल हम सारी ब्रांचेस रिमूव कर देते हैं ताकि नेक्स्ट 6 ईयर में अगर ये इसका अब इतना स्टेम है तो नेक्स्ट 6 अगर इसकी साइंटिफिकली प्रूनिंग हुई होती तो मैं दावे से कहता हूँ कि नेक्स्ट 6 साल में जो ये इसने वेट गेन कर रखा है और ये जो पूरा वेट गेन कर रखा है, ये सारा इसका डाया, ये सिर्फ इस एक का ये डाया होना था। तो बाकी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप दोस्तों तक मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। किसी भी दोस्त का कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा लव फॉर नेचर का जो पेज है यूट्यूब पे, वो लाजमी आप लोग उसे लाइक भी करें, वीडियोस भी पूरी देखें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह फर्दर जो बाकी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो भी मैं आप दोस्तों से गाए बगैर शेयर करता रहूँगा। आप दोस्तों के किसी भी किस्म का जो दोस्त इस साइड पे आना चाहते हैं, देखें ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास ज़मीन अपनी है या नहीं है, वो लीज़ पे ले ले। और जो जिसका 8-10 साल इनकम ना है, घर का चूल्हा आराम से जलता रहे, उन दोस्तों से कहूँगा कि ये लाजमी किकर फार्मिंग करें। मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि जब आपने एक बार ये ट्री स्पीशीज़ का एक्सपीरियंस कर लिया, आपको कामयाबी मिल गई, मैं दावे से कहता हूँ आपको किसी ने 100 एकड़ भी दिया तो आप 100 एकड़ पे भी ये दरख्त लगाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना कुछ, इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप सब दोस्तों को मेरा सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।